नमस्कार। आज हम रक्षाबंधन के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में श्रावण महीना पूरे 12 महीनों में यह पवित्र माना गया है। हमारे सनातन धर्म में प्रमुख त्योहारों में रक्षाबंधन सतयुग से पवित्रता की छटा बिखेरते हुए शोभायमान है। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को निश्चित हुआ। हिंदू परंपरा वेद और पुराण पर आधारित है। सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो भगवान ने सबसे पहले कानून आउट किया, मतलब वेद का प्राकट्य हुआ। जब भगवान सो रहे थे, उनके श्वास से पहले वेद प्रकट हुए। ये वेद कहता है, मैत्री उपनिषद 6ठे अध्याय का 32वां मंत्र, बृहदारण्यक उपनिषद 2 अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 10वां मंत्र। वेद का अर्थ ब्रह्मा जी भी समझ नहीं सके, तब भगवान ने योग माया से उनको ज्ञान दिया। वेदों का अर्थ बताने के लिए पुराणों में श्रीमद् भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ बताए गए। भविष्य पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में सबसे पहले रक्षा सूत्र इंद्राणी ने अपने पति इंद्र की कलाई में राखी बांधी थी, जिससे उस संग्राम में इंद्र को विजय हासिल हुई थी। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु 52 अवतार धारण कर राजा बलि के यहाँ जग में याचक बन के गए। वे भिक्षा में 3 पग भूमि मांगे। तब महादानी राजा बलि ने कहा, बस 3 पग, 3 पग से क्या होगा। राजा बलि ने फिर भी 3 पग भूमि दान में दे दी। तब भगवान ने अपना विराट रूप में आकर 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। राजा बलि समझ गए और उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया और कहा, तीसरा पग हमारे शरीर पर रख दीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, बोले, वर मांगो। उसने कहा, मैं जब जब अपने महल में अंदर जाऊं और जब जब महल से बाहर आऊं, तब तक आप प्रत्यक्ष रूप में नजर आवे, यानी द्वारपाल। भक्त के लिए भगवान को द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान विष्णु के बैकुंठ नहीं पहुंचने पर लक्ष्मी माता भेष बदल कर राजा बलि के पास पहुंची और उनको भाई बनाकर उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ ले आई। उसी दिन से श्रावण मास की पूर्णिमा को बहन भाई को राखी बांधती है। भाई उपहार के साथ रक्षा का वचन देता है। इसके पीछे एक और मान्यता है। रासु यज्ञ के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया, जिससे उनकी अंगुली कट गई। तब द्रौपदी ने उसी समय अपना साड़ी के आंचल के टुकड़े से भगवान के अंगुली में बांध दी। उसी दिन से भाई बहन के प्रेम की परंपरा कायम हो गई। यह तिथि भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण इस उपकार का बदला द्रौपदी के चीरहरण में उनकी लाज बचाई थी। इसका निष्कर्ष यही निकला कि जिससे श्री कृष्ण में भक्ति पैदा हो, वही असली धर्म है। प्राचीन काल में भी युद्ध के रण क्षेत्र में जाने से पहले रानियां राजाओं की कलाई में विजयी होने के लिए रक्षा सूत्र बांधती थी तथा मंगल कामना करती थी। मुगल काल में भी मेवाड़ की रानी कर्णावती बहादुर शाह द्वारा हमला होने के पूर्व मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने खुद मेवाड़ की सुरक्षा प्रदान की थी। ब्राह्मणों द्वारा भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधकर मंगल कामना किया जाता था। रक्षाबंधन जैन धर्म से भी संबंध रखता है। रक्षा सूत्र कोई भी बांध सकता है, बस भावना और प्रेम के साथ रक्षा करने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है उसको रक्षा सूत्र कहते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। रक्षाबंधन का मुहूर्त 9 अगस्त के सूर्योदय के बाद और दिन के 1 बजे तक मंगल कार्यों में, जैसे विवाह, नए मकान, खासकर होलिका दहन और रक्षाबंधन में भद्रा नक्षत्र देखा जाता है। इस बार भद्रा काल 8 अगस्त को दिन से शुरू हो रहा है और रात में समाप्ति हो जा रही है। भद्रा काल में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार सूर्य और छाया के संयोग से भद्रा का जन्म हुआ। भद्रा का स्वरूप बहुत डरावना है। इनका काम कष्ट देने वाला होता है। लंकापति रावण भी भद्रा काल में ही अपनी बहन सुपर्णखा से राखी बंधवाई थी, जिससे रावण का विनाश हो गया। ब्रह्मा जी ने इनका स्थान पंचांग के गणना में दिया है। रक्षाबंधन के दिन बहनें 2 थाली सजावें, जिसमें पहला भगवान के लिए, दूसरा भाई के लिए। भगवान को राखी जरूर बांधे, जैसे लड्डू गोपाल, गणेश जी, हनुमान जी। उस थाली में चंदन, कुमकुम, अक्षत, दही, पुष्प, गंगाजल, रक्षा सूत्र, मिठाई, घी का दीपक होना चाहिए। और उस दिन लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करें। पूरी, पुआ, खीर, सब्जी बनावें, क्योंकि देवी शक्ति विराजमान रहती है। रक्षा सूत्र का रंग लाल, पीला, सफेद होना चाहिए। भाई के सर पर
रुमाल और बहन के सर पर दुपट्टे होने चाहिए। भाई का मुंह पूरब की ओर होना चाहिए। बहनें जब भाई को राखी बांधे तो मंत्र कहना चाहिए और भाई की स्वस्थ शरीर और उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना करना चाहिए। ये मंगल कामना बहुत फलदायी होता है। मंत्र ये है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम पति बदनामी रक्षे माँ चल। इसका अर्थ ये है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में सिर्फ मैं तुमको बांधती हूँ। हे रक्षा, तुम अडिग रहना, संकल्प से कभी विचलित नहीं होना। उस दिन बहन को उपहार के साथ जीवन की रक्षा का वचन भाई देता है। इसलिए इस पर्व को प्रेम बंधन पर भी कहते हैं। नमस्कार।